ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या बोलेगा देखो, अभी चोरी हुई वो गलत बात है ये बोलने के बजाय और लोगों को ये करने का, और उसके ऊपर लोग बोलते हैं बराबर है जिन्होंने वहाँ ये दान दिया है उसके बारे में उसकी जांच ठीक ढंग से होगी ये बोलने का कि ये इसमें हिंदू विरोधी ये है वो है, इस तरह की बात करने की। एक तो मैं बोलूँगा कि बाबर ने मंदिर तोड़ा ऐसा इनका कहना है। आप अभी क्या कर रहे हैं? आप तो बाबर जैसा ही काम कर रहे हैं। आप भी कहाँ न कहाँ चोरी का समर्थन करते हैं, और ये पैसा इतने बड़े पैमाने पे पैसा जो है वो कहाँ गया उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं एमपी खरीदी करने के लिए गया, वो आरएसएस के लिए गया होगा, वो बीजेपी के लिए गया होगा, क्योंकि जमीनें भी खरीदे में बड़ा घोटाला हो गया है। सारे घोटाले हैं। राम के नाम से इस तरह से घोटाले करना बिल्कुल गलत बात है। एक तो धर्म, कौन सा भी धर्म होने दो, मैं हिंदू धर्म का भी आदर करता हूँ। तो यहाँ इस तरह का अगर ये हुआ होगा तो उसके ऊपर सीरियसली बहस करके उससे कौन चोरी कर रहा है वो देखने के बजाय इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो कहूँगा दो तीन लोगों को कौन क्यों क्यों छोड़े आपने? एक तो ये क्या बोलते हैं वहाँ जो ट्रस्टीज है उनको को क्यों छोड़ते हैं? ये चंपक राय को आपने रिहा किया, वो तो इनके मोदी जी के बहुत नजदीक के हैं। अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव है, इनको कुछ इनकी इंक्वायरी नहीं। अरे इनके मदद के सिवा ये हुआ होगा क्या इतने बड़े पैमाने पे? क्या क्या खाली 80 करोड़ का ही 80 लाख का मामला नहीं है, और ये ड्राइवर और छोटे छोटे लोग हैं उन्होंने किया ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़े घपले हो गए हैं। सर, जो जनरल के हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जो एंटी हिंदू और एंटी नेशनल लोग हैं, हिंदू धर्म को आप ही बदनाम कर रहे हैं। अरे जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया वो ही भाग के लेके जा रहे हैं, उसकी चोरी हो रही है, तो हिंदू धर्म को और किसने बदनाम करने की जरूरत नहीं, आप ही बदनाम कर रहे हैं। आरएसएस वाले। हाँ बिल्कुल वही बदनाम कर रहे हैं जो जो जिन्होंने चोरी किया। आरएसएस है उसमें, ये है बीजेपी है, ये लोग ही बदनाम कर रहे हैं। सर, उद्धव ठाकरे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहा कि ये जो राम जन्मभूमि का डोनेशन जो लिया गया है वो पैसा चुरा के एमएलए और एमपीज को खरीदा गया है, जानवरों की तरह खरीदा गया है, वो पैसा यहाँ पे यूज हुआ है। हुआ होगा, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इतना पैसा कहाँ से आता है? करोड़ों रुपए इसके लिए बांटे जाते हैं, वो कहाँ से पैसा आ गया है? इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। वो कह रहे हैं कि अभी वो ऐसा ये पहली ही बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू धर्म लेने वाले जो हरे में हमेशा उसके बारे में बात करने वाले, हम हिंदू हैं, तो हिंदू क्या है वो अभी लोगों के सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा और राम सूत्र पढ़ेंगे कल, इस तरह सबको बुलाया है, जो भी समर्थन करना चाहता है वो जाएंगे कल दादर। नहीं, अच्छी बात है। एक तो उद्धव ठाकरे जी ने ये सवाल उठाया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो हिंदुत्ववाद की बात भी करते हैं। तो उनका हिंदुत्ववाद अलग है और शिवसेना का अलग है, ये दिखाने की ही बात है। और ये जो चोरी हुई है वो बाहर लाना हर हिंदू का काम है। जिस तरह से जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और जब इल्जाम लगाने की बात आई थी तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर शिव सैनिक हैं तो मुझे इस बात का गर्व है, हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है। और अब क्या है उनकी एक बीजेपी की आरएसएस की खासियत है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे ऊपर डालने का। मस्जिद तोड़ने का काम इन लोगों ने किया, आडवाणी ने बड़ा ये किया, पूरा देश में ये निकाला, फेरी निकाले और आगे जाके वहाँ तोड़ने का काम किया। तो अभी शिव सैनिकों के ऊपर उसका इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है। ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम इस मुहिम में थे राम, और इस तरह से ठीक है आप थे, ठीक है आप थे तो अभी वो बचाने का काम आप करिए। कांग्रेस की तरफ से जन्मभूमि का ट्रस्ट, इसे बर्खास्त किया जाए,
और ये बहुत जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के जिन्होंने बयान दिया कि ये बहुत शेमफुल है, डिसरिस्पेक्टफुल है कि ये मतलब ये अपने पे बहुत सही भूमिका बात निभा है। रहे हैं। ये जो हुआ वो गलत है, वो बोलने के बजाय दूसरे के ऊपर इल्जाम रखना ये बेशर्मी की बात है। उनकी ऐसी ही ये रहती है। अभी ऐसा है कि हर दिन ये आजादी के आंदोलन में हम थे, ऐसा भी झूठा बोलने लगे। ये इनका तरीका है, वो बराबर है। और वो ट्रस्ट तो बर्खास्त करना ही चाहिए। ट्रस्ट में अच्छे लोग लेने चाहिए। ये ट्रस्ट का पैसा वहाँ जो लोग बड़ा चढ़ावा देते हैं उसकी अगर चोरी होते हैं तो क्या धर्म की बात रही? ये तो शर्म की बात है, धर्म की नहीं।